वध, इस वक्त यह शब्द हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में उसकी पत्नी के कातिल बनने की वो कहानियां सामने आ रही हैं जिसे देखकर सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सदी की सबसे बड़ी हिट स्टोरी में मुख्य किरदार मुस्कान के फरेब, धोखे और ब्लैक मैजिक के हैरान करने वाले किस्से हैं। जी न्यूज के हाथ ऐसे वीडियो लगे हैं जिन्हें देखेंगे तो आप अंदाजा लगाएंगे कि मुस्कान पति की मौत पर कैसे जश्न मना रही थी, साहिल के साथ खुशियां मना रही थी। जी न्यूज पर मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल के ड्राइवर रोंगटे खड़े कर देने वाली सच बताएगा। देखिए मुस्कान की खून भरी मांग। वो ब्लैक मैजिक करती है, वो पति के वध के बाद नाचती है, वो पति के वध के बाद केक काटती है, वो पति के वध के बाद होली खेलती है, वो खून से मांग भरती है। सदी की सबसे बड़ी हिट स्टोरी। मेरठ की मुस्कान के कितने चेहरे हैं? इस सदी के सबसे बड़े मर्डर की कहानी रहस्य, अंधविश्वास, बर्बरता से भरपूर है, जिसका एक एक सच, एक एक वीडियो आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा। हर जुबान पर बस एक नाम गूंज रहा है, मुस्कान। वो औरत जिसने अपने पति का वध किया और फिर केक काटकर अपने बॉयफ्रेंड को खिलाया। जी न्यूज के कैमरे पर मनाली वाले ड्राइवर ने सौरभ हत्याकांड को लेकर क्या बयान दिया, उस ड्राइवर की जुबानी सौरभ हत्याकांड की पूरी कहानी आपको दिखाएंगे। जी जब सवेरे होली खेलने गए, जो भी नशे में ना थे। अच्छा, हाँ, उस वक्त ये नशे में नहीं थे। भैया आप मुझे वहां लो छोड़ दो, हाँ। हम पार्टी वार्टी करने। अच्छा ये बताओ कि ये दोनों, आपने कहा कि ये दोनों जब आए तो दोनों बिल्कुल नॉर्मल थे, आपको कोई शक नहीं हुआ कि इतना बड़ा हत्याकांड करके आए? कोई शक हुआ? निर्ममता, नृशंसता, बर्बरता वाली इस मर्डर मिस्ट्री की मुख्य किरदार है मेरठ की मुस्कान, या यूं कहें जादूगरनी मुस्कान, जिसकी मुस्कान के पीछे छिपे हैं 7 चेहरे। हर एक चेहरे से पर्दा आज जी न्यूज पर उठेगा और कातिल मुस्कान का स्याह चेहरा सामने आएगा, जिसे देख और सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अपने पति सौरभ के टुकड़े टुकड़े करने के बाद मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ शिमला मनाली छुट्टी मनाने, मस्ती करने गई थी। सौरभ के मर्डर के बाद मुस्कान ने 11 मार्च को साहिल का बर्थडे मनाया था। हिमाचल प्रदेश के कसौल में वो अपने बॉयफ्रेंड साहिल को केक खिला रही थी। ये सिर्फ केक नहीं बल्कि मुस्कान के गुनाहों की खुराक है। सौरभ के मर्डर के बाद केक पार्टी, जिस कैब में वो दोनों मेरठ से मनाली पहुंचे, उस कैब के ड्राइवर ने जी न्यूज पर बड़ा खुलासा किया है। ये कसौल के होटल का नाम केक जो मैंने इनको ला के दिया था। अच्छा, ये केक आपने ला करके दिया था, ये वही केक है ना? हाँ जी। अच्छा, मैडम ने जिसे आप कह रहे हैं वो उसका फोटो भी है मेरे पास, केक का मोबाइल। अच्छा, केक का आपके पास फोटो भी है मोबाइल में? यही केक जो आपने ला के दिया था, यही खा रहा? ये था, मैं जब गाड़ी में कुछ खा रहा था, खाना नाश्ता कर रहा था गाड़ी में, शाम के टाइम मैडम का चैट पे फोन आ रहा था, वो मैंने उस टाइम पे नेट बंद कर दिया था। मतलब जो केक मुस्कान ने साहिल के लिए मंगवाया, उस पर भी हैप्पी बर्थडे शंकर लिखा था। शंकर लिखने की वजह का खुलासा भी ड्राइवर ने किया। अच्छा ये बताओ कि ये जो केक में आपको इसने क्या कहा कि उसमें शंकर लिखा हो या बाबा लिखा हो? हाँ, इसमें जो केक में मैसेज है, जो इंग्लिश तो पढ़नी मेरे पास है, मैं बता देता हूँ। क्योंकि आप ही को कहा था ना केक लाने के लिए? हाँ जी। और क्या कहा था कि बताना मत साहिल को? हाँ, उन्होंने कहा कि चुपचाप लाना, चुपचाप धरना, मैं इनको सरप्राइज दूंगी 12 बजे के। सरप्राइज दूंगी? हाँ जी। अच्छा, पहले बोला ना बाबा नाम लिखवा के लाना, फिर बोला साहिल। ये केक ये नाम मैं नहीं लिख पाया था जी। और उसका पेमेंट भी जो मैंने केक वाले को करा ना ऑनलाइन, ये कहती आप पैसे कर देना, मैं आपको सुबह दे दूंगी या गैल दे दूंगी। कातिल मुस्कान का दूसरा चेहरा भी देखिए। कसौल में दोनों ने पार्टी मनाई, दोनों होटल के डिस्को में नाच रहे थे। मुस्कान तो ऐसे नाच रही थी कि जैसे वो अपने पति की हत्या का जश्न मना रही हो। कैसे एक महिला अपने पति के टुकड़े टुकड़े करने के बाद नाच सकती है, ये कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन मुस्कान के चेहरे पर यह मुस्कान एक बर्बर हत्यारिन वाली मुस्कान है।
अच्छा, अब ये देखो, अब ये जरा तस्वीर बताओ तो, ये डांस वाली तस्वीर, ये किस पब होटल में ले गए थे? ये वहां की है, कसौल की। ये कसौल की है? हाँ जी। अच्छा, जो मैंने 2-3 तस्वीरें यहाँ पर दिखाई, ये सभी कसौल की है? कसौल की है। ये कौन सा, ये कसौल की है। ये कौन सा पब है ये वहाँ का? पब का नाम मैंने पढ़ नहीं पाया था। पब का नाम नहीं पढ़ पाया? इंग्लिश में वैसे लिखा हुआ था ना, हिंदी में तो मैं पढ़ लेता। तो क्या बोला कि इस बस पब में ले जाके छोड़ो? बस पब में ले जाकर मैं छोड़ दो आप। अच्छा, कितनी देर तक रहे थे इस पब में ये लोग? ये रहे सुबह को निकले 10 बजे, तो शाम को आए 8 साढ़े 8 बजे। अच्छा, मुस्कान की सनक का एक और रंग देखिए। हिमाचल प्रदेश के कसौल में ही वो अपने दोस्त साहिल के साथ होली खेल रही है। ये होली नहीं बल्कि खूनी होली है, क्योंकि पति का वध करने के बाद उसने ये होली मनाई। अब ये देखिए, अब ये होली की तस्वीर कहाँ की है बताओ जरा? होली की वहाँ की है जब आपने पहले फोटो दिखाई थी। किस जगह नहीं था वहाँ? हाँ, ये वही है जगह। ये वही जगह है ना? थोड़ा दिमाग पर जोर डालो अजब सिंह, थोड़ा दिमाग पर जोर डालो। ये कहाँ की है? वीडियो दिखेगी जब। ये शिमला की है, मनाली की बनाई नहीं है, कसौल की। ये कसौल की है? हाँ जी। ये कसौल की तस्वीर है होली खेलते हुए। हाँ जी। आपसे रंग वंग भी मंगाया था इन लोगों ने? नहीं, रंग वंग कुछ नहीं मंगाया था, सिर्फ जब मैंने इनको छोड़ा था मेरे को जगह दिखाई दी थी वहाँ। ये कुछ नशा वशा भी इन्होंने किया था? नशा तो लड़का करता था डेली, शाम के टाइम में 1 या 2 बोतल डेली लाता था। डेली? हाँ, डेली नशा करता था। क्या मंगाता था? नशे में क्या? नशा क्या करता था मतलब? दारू पीवा था बस। एक तरफ वो अपनी बेटी के साथ रहती थी, तो दूसरी तरफ तंत्र मंत्र भी किया करती थी, जिसका खुलासा खुद सौरभ की मां ने किया है। सौरभ की मां के मुताबिक मुस्कान घर के कोने कोने में उर्दू लिखा करती थी और सिंदूर का इस्तेमाल कर कई बार जादू टोना किया करती थी। जब लड़का गया था दुबई, जब ही मेरे को तो भूत उठा कर जा रहे हैं, तुम आ जाओ, मुझे तो डर लग रहा है, मुझे ये लग रहा है। कभी कुछ लिख देवी थी, कभी कुछ लिख देवी थी अपने हाथ से, उर्दू में पता नहीं क्या क्या लिखती रहती थी। सौरभ के वध के पहले उसके बॉयफ्रेंड साहिल के कमरे से भी तंत्र मंत्र के सबूत मिले थे। क्या मुस्कान ने ब्लैक मैजिक के जरिए सौरभ के वध को अंजाम दिया? क्या सौरभ के वध में कोई तांत्रिक भी शामिल है? आखिर उर्दू में ही मुस्कान क्यों लिखा करती थी? मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड साहिल से उसकी मरी हुई मां बनकर बातें करती थी। साहिल को यकीन दिलाती थी कि उससे शादी करके ही उसका भला हो सकता है। मुस्कान साहिल को शंकर बुलाती थी और दावा ये भी कि वो खुद को पार्वती कहती थी। तो क्या पब में ही बुकिंग करा ली थी? 11 बजे। हाँ, वहीं पर आपने वहीं कमरा ले लिया था पब में ही? हाँ, इन्होंने पब में वहीं कमरा ले लिया था उसके पास। अच्छा, ये बताओ कितने होटल बदले इन्होंने होटल बदले 1 2 3 4 होटल बदले। ट्रिप कितने दिनों का था? एक होटल में तो 1 दिन ही रुके ना, बाकी में आपसे जो बात हुई थी 12 दिन की, 15 दिन की बात हुई थी? हाँ, मतलब ये होटल में जो रुके थे नहीं, जब होटल में तो शिमला वहीं रुके, शिमला में 3 दिन, तीसरे दिन से चले, फिर वहाँ 4-5 दिन रुके वहाँ मलानी में, फिर चले कसौल में 5 दिन रहे, छठे दिन वहाँ रहे दूसरे होटल में जहाँ कब में डांस कर रहे। उसका बराबर में होटल था। इससे पहले साहिल के कमरे में भी शिव की तस्वीरें मिली, जो कहीं ना कहीं इशारा करती हैं कि इस हेट स्टोरी में ब्लैक मैजिक का भी एक बड़ा एंगल मौजूद है। 24 फरवरी को सौरभ और मुस्कान ने बेटी पीहू का बर्थडे मनाया। इस दौरान बेटी और पति के साथ मुस्कान ने जमकर डांस किया था। 4 सेकंड का ये वीडियो किसी रेस्टोरेंट का लग रहा है। डांस के वीडियो में पति पत्नी में अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है, लेकिन सौरभ के सामने पत्नी का रोल निभाने वाली मुस्कान के कलेजे में वध का वो षड्यंत्र पल रहा था, जिसकी किसी को भनक तक नहीं हुई।